जो बच्चा 15 साल की उम्र से लेकर पूरा जिंदगी भर बाहर में रहेगा, वो अपने इतिहास को कैसे जान पाएगा? सिर्फ 10,000 20,000 की नौकरी के लिए। जो भी जाते हैं तो अच्छा काम नहीं करते हैं, वही मजदूरी करते हैं, बोझा ढोते हैं। आज हमारे भी घर में परिस्थिति ऐसी है कि हमको एग्जाम के बाद जाना पड़ेगा बाहर। अगर एग्जाम के बाद बाहर अगर नहीं जाएंगे तो घर की परिस्थिति ऐसी हो गई है, कर्ज से डूब जाएंगे हम लोग। और पहले तो सर यहाँ यहाँ पे जो है ना, पूरे जगह जो है हम लोगों का गांव में पहले एक भी रोहिंग्या नहीं था। आज उनकी जनसंख्या 1500 से ज्यादा है और हम लोगों की जनसंख्या 300-400 है, जबकि गांव एक में भी रोहिंग्या आपके? नहीं था। मेरे गांव में यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है सर। आप 100 कदम चल के जाएंगे, उन लोगों को ये मिल जाएगा सर। और वो लोग क्या करते हैं सर, जब कोई राजवंशी मतलब जब शादी होता है उनका, तो वो 20 साल से 25 साल की उम्र में शादी करते हैं और 2 बच्चे लेते हैं, और उनमें से भी उस बच्चे का भरण पोषण के लिए वो बाहर चले जाते हैं। और जो रोहिंग्या है वो यहाँ आते हैं। वो रोहिंग्या के बच्चे 14-15 साल की उम्र में शादी करते हैं और 30 साल की उम्र होते होते उनके पास वो जो है 10-15 बच्चा का प्रोडक्शन कर देता है वो। अगर वो बांग्लादेश से नहीं भी आए तो वैसे भी उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हम अगर 2 बच्चे ले रहे हैं तो वो 15 बच्चे ले रहे हैं, 10 बच्चे ले रहे हैं। ये हम मेरे ही गांव में है। एक रोहिंग्या है सर जो 2 शादी किया है, उनके 18 बच्चा है सर। अब उनकी जनसंख्या कहाँ जाएगी, हमारी जनसंख्या कहाँ जाएगी? हम तो प्रवास कर ही रहे हैं यहाँ से। हम लोग का प्रोडक्शन भी कम है, वो लोग आ भी रहे हैं और प्रोडक्शन भी ज्यादा कर रहे हैं। उन लोगों का बर्थ रेट ज्यादा है सर। हम लोगों का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है सर, उन लोगों का ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है। हम लोग का अस्तित्व क्या होगा सर, ये हमको लग रहा है कि सर 5 साल में हम लोग कोई कहने के लिए नहीं बचेगा कि हम लोग राजवंशी है सर। क्योंकि सब तो यहाँ से भाग जाएंगे, सब यहाँ से भाग जाएंगे, भगा दिए जाएंगे। आज हमारी परिस्थिति बहुत खराब है सर। आप अगर यहाँ पे आएंगे तो शायद आप अपने आंखों के आंसू को रोक देंगे सर, लेकिन आपका जो हृदय रोएगा वो तो आप ही जानेंगे सर। आपकी बातें सुन के दोस्त, यहाँ बैठे हुए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। जो परिस्थितियां हैं, सरकारें आंखें मूंद कर बैठी हुई हैं, वहां प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, देश पर कब्जा कर लिया गया है। आज देखिए, ये बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है। ये बच्चा कैसे जागरूक हुआ है, मुझे नहीं पता ये कैसे जागरूक हुआ है, लेकिन उसने वहां की परिस्थितियां बताई हैं। और अगर इस वीडियो को जो लोग सुन रहे हैं, चाहे वो सरकार से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरे संगठन से रिलेटेड हो, उनको शायद उनकी आंखें खुलेंगी, उनको भी शर्म आएगी कि कैसे हालात हो गए हैं वहां, किस तरह से। अब मैं क्या कहूं, वहां बच्चे, आप देखिए, उस बच्चे ने बताया है कि वो पढ़ने के बाद मजबूरी है कि वो नौकरी करने जाएगा, मजदूरी करने जाएगा, नहीं जाएगा तो उसके परिवार का पेट नहीं भर पाएगा। आपके गिरी, वहां आपके पास अभी जो परिवार हैं आपके, वहां तमाम जो राजवंशी हैं और दूसरे हिंदू हैं, उनके पास अब जमीनें नहीं हैं वहां, या वो भी नहीं छीन सर, ली गई नहीं। हैं? अगर यहाँ पे जो है 90%, 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक भी बीघा जमीन नहीं है, और 30% लोग बचे होंगे जिनके पास 1-2 बीघा जमीन है। और जो हम जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, हम लोग करीब 30 विद्यार्थी पढ़ते आ रहे थे सर, जिनमें से हम्म। सिर्फ मैं अकेले ही 12वीं तक पढ़ रहा हूँ। बाकी सारे 7-8 क्लास से ही वो लोग पढ़ के जो है बाहर ओहो चले गए हो। कमाने के लिए सर। सिर्फ अकेला मैं ही बचा हूँ सर, और हमको मुझे भी जाना पड़ेगा सर एग्जाम के बाद। नहीं जाऊंगा तो भरण पोषण नहीं होगा घर का। दोस्त, बात सुनकर, हालांकि मैं पहले कूच बिहार से भी बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, मैंने वहां जाके देखा, लेकिन आपके हालात देखने के बाद, सुनने के बाद, मुझे दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे शर्म आ रही है कि मैं 14-15 साल मुझे पत्रकारिता करते हुए हो गए।
और मैं इन चीजों को नहीं देख पाया। मुझे कुछ दिन पहले ये तमाम चीजें पता चली। हमारे देश में कैसे पत्रकार हैं जिनको कुछ नहीं पता चलता है। सर हम एक बात बताते हैं सर, किशनगंज जिले में जो है 2 व्यक्ति, एक का नाम है राजनीश भगत और दूसरे का नाम जो है युवराज सिंह है। उनको जो है जो रोहिंग्या मुसलमान है उनकी जमीन पर पहले कब्जा किया, जबरदस्ती कब्जा किया, और उनके बाद उनके परिवार को धमकी दिया गया जान से मारने की, कि अगर रजिस्ट्रेड या अपना जमीन का नहीं देंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आपका बेटी को मार दिया जाएगा, आपका बेटा को मार दिया जाएगा। और उसके बाद जो है वो लोग जमीन को देने पर मजबूर हो गए, और उसके बाद एक व्यक्ति जो है अपना परिवार को लेकर पलायन भी हो गया, राजनीश भगत जी। और उसके बाद जो है ये रोहिंग्या मुसलमान अभी भी आते ही रहते हैं हम लोग का बिहार में, अभी भी उन लोगों का रुकना चालू नहीं हुआ है। रुकना कहाँ से चालू होगा, क्योंकि वहां नजरें ये गड़ाए जो बैठे बता रहे हैं हुए हैं सर, गिद्ध वोटों के सरकार जो लिए। बता रहे हैं कि जो है चिकन नेक स्ट्रांग है, चिकन नेक स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग है तो वो लोग दिन ब दिन आते कहाँ से है वो लोग, और आते हैं तो भारत के जो दूसरे जगह है वहां तो कम ही जाते हैं, आके बच जाते हैं हम लोग का ये ग्रेटर कूच बिहार के इलाके में, यहाँ पे राजवंशी रहते हैं। मेरे दादा परदादे के पास हजारों बीघा की जमीनें थी, आज हमारे पास 2 बीघा भी जमीनें नहीं बचा है। हम ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे सर, मेरे परदादा की बात कर रहे सर, उनके पास 100 एकड़ की जमीन थी सर, 700 एकड़ की जमीन थी, आज हमारे पास 2 बीघा भी जमीन नहीं है। देखिए, ये साजिशें की गई और ये फिर साजिशें हो रही हैं उसी तरह की, जो भारत के मूल निवासी हैं उनसे सब कुछ छीनकर उनको गरीबी भूखमरी में डालने की पहले ही तैयारी की गई थी। आज पता चल रहा है कि सर भारत गणतंत्र नहीं बना था। भारत के जो मुख्य लोग थे, जो भारत के स्थायी निवासी थे, उनको गुलाम बनाने की साजिश हो गई थी उसी वक्त। बहुत सारी साजिशें हुई हैं, हमारे इतिहास को बताया नहीं गया है दोस्त। और आपने जिस तरह से वहां से बताया गिरी, वो सुनकर मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक जितने भी सुन रहे होंगे, उन दर्शकों को भी ये लग रहा होगा कि हालात कैसे हो गए। हमें खड़ा होना पड़ेगा जहां भी हैं हम। अब बहुत देख लिया हमने, बहुत कुछ सह लिया हमने।